नमस्कार साथियों, बुंदेली टेक्निकल सीएससीजी चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत बहुत सारी बहनें लाभ ले रही हैं और पीएम किसान सम्मान निधि, हालांकि जिन किसान भाइयों ने नया रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो उन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं की है, तो अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर आधार कार्ड लेकर अपने ई-केवाईसी को पूर्ण करें ताकि उनका 2000 रुपये शुरू हो जाए। हालांकि ऐसे किसान जिनका पैसा आ रहा है उनके लिए डीबीटी लिंक करवाना आवश्यक है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है कि आप अपनी भूमि को समग्र गाड़ी से लिंक करें। तो इसके लिए आपको आधार कार्ड, समग्र गाड़ी, पैन कार्ड या पहचान पत्र और भूमि संबंधी दस्तावेज लेकर जाकर अपने एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर करवा लेना है ताकि आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो साथियों, मैं आपको पूरी बात बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अभी तक हमारे बुंदेली टेक्निकल सीएससीजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि जब भी कोई सरकारी योजनाओं की जानकारी आती है तो हम अपने चैनल पर डाल देते हैं ताकि आप सभी को पता चल सके और सरकारी योजना का आप सीधा लाभ ले सको। तो मैं आपको माननीय मोहन यादव जी के कुछ नेतृत्व के बारे में आपको बता देता हूं कि वो किसान भाइयों के लिए, लाडली बहनों के लिए क्या बोलने जा रहे हैं। जैसे कि लाडली बहना योजना चल रही है उसकी राशि बढ़ाने के संबंध में, पेंशनधारियों की राशि बढ़ाने के संबंध में, और जो लाडली बहना को पक्का मकान दिलाने का वादा माननीय शिवराज सिंह सरकार ने किया था उस पर भी क्या बोलते हैं, तो उसकी सारी जानकारी और किसान सम्मान निधि कब डलने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। राजस्व महाअभियान चला करके मेरे यहाँ साथी मित्र हमारे अपने करण सिंह वर्मा जी बैठे हैं, जिनके माध्यम से लगभग पूरे प्रदेश के अंदर 95,000 से ज्यादा ऐसे प्रकरणों के अंदर सफलता पूर्वक अभियान चला करके नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, ऐसे सारे मसलों का निराकरण करने का प्रयास किया। अभी अभी मेरे मित्रों ने हुकुमचंद बिल की बात कही थी और हमारे श्रेय से उनने अपने ढंग से बात कही। हाईकोर्ट ने निर्णय किया, मित्रों को शायद जानकारी नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा अध्यक्ष जी, ये हमने निश्चय किया कि कोई भी मिल अगर बंद हो जाती है और सालों साल तक उससे जुड़े हुए पक्ष अर्थात हमारे श्रमिक भाई बहन अगर उम्मीद में बैठे रहते कि हमको हमारा हक मिलना चाहिए, तो शासन का उत्तरदायित्व होता कि वो निर्बंध करे बीच में खड़े होकर के। इसलिए हमने उनके 200 करोड़ के आसपास के आधार पर न केवल उनके पैसे चुकाए, बल्कि वो 2000 करोड़ से ज्यादा कीमत की जो भूमि थी वो शासन के हित में लेकर के एक उत्कृष्ट उदाहरण बनाया और माननीय हाईकोर्ट ने इसको माना कि हाँ ये आप कर सकते हो। इसी आधार पर हमने पहले विनोद विमल मिल का श्रमिकों का भुगतान कराया था और आप जैसे आपकी जानकारी में सरकार ने कहा है कि प्रदेश में जैसे जैसी मिल ग्वालियर की बात नेता प्रतिपक्ष ने कही है, उनके साथ साथ प्रदेश की कोई भी रतलाम की सज्जन मिल हो या कोई भी फैक्ट्री हो, किसी भी मजदूर का 1 रुपया भी अगर बकाया है, सरकार उसको पूरा चुका करके उनके हक में खड़ी होगी। ये सरकार का अपना निर्णय है। जैसा कि आप माननीय मोहन यादव जी को सुन रहे थे तो उन्होंने हालांकि बोला है कि अगर जैसे कि सबसे पहले उन्होंने जैसे वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भूमि से रिलेटेड सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है कि किसी भी किसान भाइयों को तहसील की चक्कर ना काटना पड़े। अगर वो खरीदता है तो उसका काम तत्काल होना चाहिए। किसी की भी जो भूमि से रिलेटेड केस पेंडिंग है तो उसे तत्काल निराकरण किया जाए और उसको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना। इसी वजह से राजस्व अभियान चला जा रहा है जिसमें भूमि को समग्र गाड़ी से लिंक करना है ताकि हर एक आदमी का एक अलग जो है हिस्सा हो, उसे किसी की झंझट में नहीं पड़ना पड़े, ताकि वो अकेला ही हक उसका हो। साथ में जैसे कि आपको बुंदेलखंड भाषा में बता दूं कि सोंजियाई का ये नहीं रहेगा, सामूहिक बंटवारा नहीं, स्वयं का बंटवारा होना चाहिए। इसके तहत माननीय जो मोहन यादव जी हैं उन्होंने इस मुद्दा को उठाया है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो तो आपका पैसा मारा नहीं जाएगा, कंपनी भाग जाए कुछ भी हो जाए उसकी गारंटी मोहन यादव सरकार लेगी। इसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में आपको कुछ सुनवा देता हूं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, लाडली बहनों, स्वच्छता की बहनों को यह महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसमें आपको लखपति बहना बनाया जाएगा। साथियों, डबल इंजन सरकार की मेहनत से
एमपीए के हमारे एमपी के युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की अपनी एक पहचान बन रही है। यहां की पिथौरा पेंटिंग, गलसन माला, बाग प्रिंट साड़ी, सूट और जैकेट, इन सब के लिए बड़ा बाजार तैयार होने लगा है। मुझे पता चला है कि यहाँ की बहनों ने स्वयं सहायता समूह बनाकर शहद, पापड़, आचार और श्रीअन्न का अपना ब्रांड भी शुरू किया है। सब जगह यहाँ के उत्पादों को खूब पसंद किया जा रहा है। इस बजट में हमारी सरकार ने लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है मेरा। गांवों में स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली 3 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनेगी, ये मोदी की गारंटी है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम मध्य प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा बहनों को लखपति दीदी का काम करेंगे। उनको किसी न किसी रूप में पैसा देकर या कुछ भी करके उनको लखपति दीदी बनाना है, ताकि वो अपना काम आसानी से अपने जीवन यापन के लिए कर सकें और वो लखपति दीदी के नाम से पुकारें। जैसा कि माननीय शिवराज सिंह सरकार ने कहा था कि हम बहनों को पैसा देंगे, तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया। इसी के तहत ये लखपति बहना का काम भी पूरा होने जा रहा है, जिसमें बहनों को बहुत सारी योजना का लाभ मिल रहा है। एक बार फिर माननीय मोहन यादव जी को सुना देता हूं, जिन्होंने 7,500 करोड़ का विकास कार्य किया है, जो किसानों और बहनों के लिए हुआ है। आज के इस अवसर पर, इस महाकुंभ में मध्य प्रदेश की धरती पर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी दूरस्थ अंचल से आए सभी भाई बहनों, समूचा मंच, मैं आज के इस अवसर पर इतना ही बताना चाहूंगा कि यहाँ इस मंच पर माननीय मोदी जी का आना यह हम सब के लिए नहीं, पूरे देश के लिए सौभाग्यशाली है। लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन आज ही इसी कार्यक्रम में हो रहा है। यह हम सबका सौभाग्य है। और उसमें भी सबसे बड़ा हमारा एक काम, इसी खरगोन के अंदर क्रांतिवीर टंटिया मामा के नाम से ये विश्वविद्यालय चालू हो रहा है और इसी अगले सत्र से चालू होकर के वो सौगात हमको मिलेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। आज माननीय जैसे मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश आने का काम किया था, उसी में 7,500 करोड़ की विकास कार्य का भूमि पूजन किया, जिसमें किसान भाइयों को और महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। स्वयं सहायता समूह की बहनों को इस योजना का सीधा लाभ दिया जाएगा। लाडली बहना योजना का पैसा लगाता है, लेकिन सबसे बड़ी किसानों को लग रहा है कि आखिर मेरा 2,000 रुपये कब आएगा। तो आपको मैं बता दूं, जैसे ही फरवरी माह में किसानों की जमीन लिंक होती है, उसी के तहत आपको मार्च में 2,000 रुपये और शिवराज सरकार के 4,000 रुपये आपके खाते में दिए जाएंगे। पेंशन और मुख्यमंत्री लाडली बहना की एक निश्चित डेट बनाई गई है, 10 तारीख। हर 10 तारीख को पेंशन और लाडली बहना का पैसा एक साथ मिलेगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी शिवराज सिंह सरकार का जो पैसा है वो आपको मार्च के महीने में 4,000 मिल जाएगा। तो साथियों, आशा उम्मीद ये है कि जैसे मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना चलाई गई थी, जिसके फॉर्म डल चुके हैं, अभी हाल वो लिस्ट, वो पैसा नहीं आया है। हालांकि 40,000 रुपये की किस्त आनी थी, तो जब भी वो सूची आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसीलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भी पता चले कि हमारे भी 40,000 रुपये की किस्त आ चुकी है। तो साथियों, आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।